अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग सभिनीनि खे सभई रिश्ते जी कसौटी इहा हूंदी आहे त उहो आज़माइणु चाहींदा आहिनि तव्हांखे। तव्हां उन्हनि जा दोस्त आहियो, तव्हां उन्हनि जा मिट माइट आहियो, कंहिं बि रिश्ते में तव्हां आहियो, धीउ आहियो, पुटु आहियो, कुझु बि थी सघो था। पर छा असांखे कंहिं ॿिए रिश्ते खे आज़माइणु घुरिजे? छाकाणि कॾहिं कॾहिं ईअं हूंदो आहे त तव्हां आज़माइण जे लाइ तव्हांखे वॾो हिकिड़ो ॾढु हूंदो आहे, माना तव्हांखे हिकिड़ो मान हूंदो आहे त हे मुंहिंजो आहे, मुंहिंजो रिश्ते में जेको बि आहे। पर तव्हां उन मान सां उनखे आज़माइणु चाहींदा आहियो, पर माण्हू किथे किथे मजबूर हूंदो आहे, का प्रॉब्लम हूंदी आहे, कंहिंसां का कमिटमेंट थियल हूंदी आहे मिसाल तौरु, त पोइ जॾहिं उहो तव्हांजी आज़माइश ते पूरो न लहंदो आहे त तव्हां दिलि हाराए वेही रहंदा आहियो। त मुंहिंजी पंहिंजी सलाह इहा आहे त रिश्तनि खे, दोस्तनि खे, पंहिंजनि खे आज़माइणु न घुरिजे। इहो यकीन ई काफ़ी आहे उहो असांजा आहिनि, उहे असांजा पंहिंजा आहिनि ऐं उहो दिलि में असांजे लाइ प्यारु रखनि था ऐं असांजे लाइ सदाईं सुठो ई सोचनि था। भले खणी असां सां गॾु आहिनि, कंहिं मौक़े ते तव्हां चाहियो था उहो तव्हां सां गॾु हुजनि, खणी उहो न बि आहिनि ओॾीमहिल, पर उहो तव्हांजा आहिनि, उहो तव्हां सां गॾु आहिनि। बसि इहो यकीन काफ़ी हूंदो आहे। इहो यकीन पंहिंजे पाण खे ॼाणणु, मुतमइन रखण जे लाइ काफ़ी हूंदो आहे। हलूं त शो खे अॻिते वधायूं था। इन त आज़माइशूं खोड़ पइजी पयूं आहिनि ऐं जेको आहे सो सूमर जो ॾींहुं आहे ऐं असांजो हफ़्तो शुरू थियो आहे ऐं उथी उथी स्टूडियो में आया आहियूं। हाणे बुख बि त लॻी आहे न पाण खे, त पाण आज़मायूं था पंहिंजे शेफ खे। फ़िलहालु हूअं आज़माइणु घुरिजे न, पर हिते आज़माईंदासीं त उहो असांजे लाइ छा ठाहे खणी आया आहिनि ऐं असां जेको आहे सो अॼु नेरनि में छा करण वारा आहियूं। तव्हां रुॻो ॾिसिजो, असां खाई तव्हांखे ॿुधाईंदासीं कीअं आहे। नौशीन साकिब अॼु असां सां ॿ शेफ आहिनि। नौशीन साकिब भी पाण सां गॾु आहे ऐं शगुफ्ता नईम भी गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को वेलकम करते हैं अपने शो में। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आजमाना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, आजमाना चाहिए। आपका कहना ये है कि आजमाना चाहिए? थोड़ा थोड़ा कुछ, थोड़ा 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 थोड़ा। और फिर जब वो बात होती नहीं है पूरी, तो फिर जो आपकी कैफियत होती है और जो हालत होती है उसका क्या किया जाए? वो तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। नहीं, इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए। थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा कितना? लगाना चाहिए कि भाई कुछ तो होना। इससे अच्छा नहीं है कि इंसान अपने आप को आजमाए? अपने आप को आजमाना चाहिए, किसी दूसरे को नहीं आजमाना चाहिए। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं उसमें आजमाना पड़ता है। आजमाना पड़ता है और फिर जब नहीं होता तो फिर आप सोचिए ना, थोड़ी सी आजमाने से तो कभी कभी मायूसी भी हो जाती है ना, और फिर हम एक बात सेट कर लेते हैं उसके लिए, जबकि ऐसा नहीं भी होता। कोई बंदा कहीं पे मजबूर हो सकता है, कोई परेशानी कुछ भी हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है जी, या उसका दिमाग उस वक्त किसी और डायरेक्शन में चल रहा होता है। लेकिन आप जब आजमाते हो और आपको एक मान होता है कि मैं ये बात बोलूँगा तो इसने ये कहना है और वो कुछ और कह देता है, तो फिर ये डिपेंड भी करता है ना कि एक रिश्ता ऐसा होता है कि जिसमें पता होता है कि नहीं ये हमारी उम्मीद पे पूरा उतरेगा। अच्छा, मतलब आप जो है ना मेरे एंटी पार्टी वाली, आप कह रही हैं आजमाना चाहिए। चलिए तो फिर हम सबसे पहले आपको ही आजमा लेते हैं, ठीक है? देखते हैं आप हमारी आजमाइश में कितना पूरे उतरते हैं। सबसे पहले उनसे पूछेंगे, नौशीन से, क्या बना के लाई आप आज? मैं चिकन हांडी बना के लाई हूँ। अच्छा। और इसमें ये थोड़ी स्पाइसी ही होती है। अच्छा जी। कैसे बनाई आपने, उसकी रेसिपी बताइए। इसमें पहले जो है गोल एक चिकन मैंने हाफ के
देर में जो है चिकन भी गल जाती है हमारी बहुत अच्छी तरह से। और फिर जब हम कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा डालते हैं, हरी मिर्च भी जो है अपना थोड़ा पानी छोड़ देती हैं, तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत अच्छा टेस्ट जी हाँ, धनिए ज़ीरे और धनिया और ज़ीरा हाँ, जो आप भुना हुआ जी, कुटा हुआ जी, जो जी। एंड में आप डालती हैं, वो उससे टेस्ट को खुशबू भी बहुत चेंज ज़्यादा कर देता ज़बरदस्त है। उठती है, मतलब जिसको भूख नहीं भी लगी हो उसे भी भूख लग जाती है। और आपने जो मिर्ची फ्राई करके साइड पे रखी हाँ, थी, वो भी जो है हरी मिर्च के साथ ही हम जो अच्छा, आप है वो इसके डाल अंदर देंगे। डाल देंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो दम से पहले हम डाल देंगे और 10 मिनट दम लगा के रेडी हो जाएगी। और आपने इसमें मीट कौन सा यूज़ किया था? मीट चिकन हमने चिकन का बोनलेस? नहीं, बोनलेस With bones? मतलब हाँ विद बोन से यूज़ किया है, क्योंकि जो है विद बोन्स जो है ज़रा नरम होता है, तो जी, नरम लोग होता है, ज़रा हाँ। शौक से खाते हैं। और हांडी अगर बनाए भी तो बोन्स वाले गोश्त को बोनलेस करवा के बनाए तो उसकी बहुत अच्छी बनती है। जैसे आप थाई पीस की बनवाएं, जी, जी, जी। मैं तो उसी की बनाती हूँ, उसकी बहुत अच्छी अच्छा। बनती है। चेस्ट की नहीं अच्छी बनती इतनी। ठीक है, ये तो जैसे अपनी अपनी पसंद की बात हाँ। होती है, मगर लोग जो है वो ज़रा इस तरह की नरम गोश्त की जो है नरम खाना गोश्त की ज़्यादा पसंद पसंद करते करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़बरदस्त। ये तो अब हम आपको खा के बताएंगे जी कि ज़रूर ट्राई कैसी बनी है। और जो कीजिएगा। आप और बता रही हैं एंड में मुझे आपने वो डाला है बिल्कुल। भुना हुआ जीरा, और वो तो जी। यकीनन इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ज़बरदस्त आ जाता है, नॉर्मल मतलब हांडी से कढ़ाई गोश्त से जो है बिल्कुल चेंज हो जाता चेंज है हो इसका जाता है। जायका। क्रीम नहीं डाली आपने इसमें? नहीं, इसमें क्रीम यूज़ नहीं होती मैम। अच्छा। हाँ, ये इसमें बगैर जो- क्रीम वाली जी, हांडी है। विदाउट क्रीम। ये ना इसमें दही डलता है, ये जस्ट टमाटर में ही पूरी तैयार है। अच्छा, ये कढ़ाई है, आपने नाम इसका हांडी रख दिया नहीं वैसे। नहीं, ये चिकन हांडी है। जैसे वाइट कढ़ाई भी अच्छा। आ गई है, ग्रीन कढ़ाई आ गई है, सबके थोड़े से मेथड जो हैं वो डिफरेंट हैं। डिफरेंट है, आपका जी। मेथड थोड़ा डिफरेंट है। जी जी, मेथड जो है वो थोड़े डिफरेंट है बनाने के, जायके में भी फ़र्क है। और आप ऑनलाइन कढ़ाई वगैरह की कोई नहीं- बिजनेस करती हैं कुछ? नहीं, मैं ऑनलाइन कोई ऑनलाइन नहीं बिजनेस करती। नहीं करती, बस जस्ट बस शौकिया आप ये जी। जो है ना। चलें ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। अब हम इनको थोड़ा सा आजमाएं। जी जो जी कह रही हैं कि सबको आजमाना चाहिए। नहीं, सबको नहीं, किसी मैंने कहा किसी को कुछ आजमाना रिश्ते चाहिए, ऐसे तो होते हैं सबसे कि पहले हम इनको आजमा जो लेते हैं। हमें पता होता है कि भाई ये हमारे मेयार पे उतर जाएंगे। सही, हाँ। तो बताइए आप क्या बना के लाई हैं? बड़ा प्यारा सा सजा के लाई हैं आप। मैं बलूची टिक्का बना के लाई हूँ। बलोची टिक्का, अच्छा। तो रेसिपीज की क्या है? रेसिपी इसकी बहुत इजी है, बहुत आसान है। अच्छा, ये बहुत सेकंडों में बस बनता है। सेकंडों में बनता आपके है। मेहमान आ जाएं, बस 10-15 मिनट भी नहीं लगते हैं। और अच्छा, चिकन आप निकालें, उसको थोड़ा से पानी और सिरके नींबू में डिप करें और उसको 10 मिनट छोड़ दें। हाँ। उसके बाद चिकन वॉश करके ऑयल डीप फ्राई होगा ये, इसको अच्छा। फ्राई करें। फिर उसके बाद फ्राई करने के बाद इसी फ्राई में ये चिकन गल जाएगा। फिर उस पर पिसा हुआ वो कुटा हुआ धनिया, कुटा हुआ ज़ीरा, काली मिर्च और रेड मिर्च, इसको रोस्टेड करके पीस के, मैं तो पहले से बना के पीस के रखती हूँ ये मसाला। तो फिर बस वो ऊपर से स्प्रिंकल कर दें। अच्छा। हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया ये डाल दें ये डाल दें और फिर ये तैयार बलूच है। टिक्का तैयार है। बलूच टिक्का तैयार है। और ऐसे खीरे और सलाद के पत्ते के हाँ, साथ इसके साथ इसको सजाएं। पाकिस्तान की सारी हरियाली दिखा दें। जी बिल्कुल। और इसका रायता भी आपने रायता सर्व भी किया है। सर्व किया है, सलाद वगैरह वैसे भी है। चलें ठीक है, क्योंकि बहुत ये ज़बरदस्त। इसके साथ ज़्यादा मज़ा कर रही है। सही बात है। बस चपातियाँ आप नहीं लाई, अब हमें मंगवानी पड़ेंगी। अभी सुबह सुबह में कौन देगा चपाती? नहीं, मैंने कहा था, मैं असल में मैं आज थोड़ा जल्दी निकल गई, अच्छा। शॉप्स खुली नहीं थी। खैर हम पराठा मंगवा पराठा लेंगे मैं होटल से। चलिए ठीक है, ये भी एक आइडिया अच्छा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शगुफ्ता, और नौशीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम। जी दोस्तों, तव्हां ॾिठो असांजे नेरनि जे लाइ सूमर जो ॾींहुं आहे, कहिड़ो ज़बरदस्त ॿ शयूं आयूं। ऐं जेको आहे सो सोचां पई बलोची तिक्को ॿुधंदे त पंहिंजो सिंधी तिक्को छो न आहे, इन ते थोरो जेको आहे सो गौर कजे, पाण बि पंहिंजी का शइ। पर हा जाई, असांजे नाले खां सिंधी बिरयानी मशहूरु आहे। हेॾी रॉयल हिकिड़ी डिश आहे बिरयानी, ऐं सिंधी बिरयानी नाले खां आहे, त पाण खे त वधीक जेको आहे सो उहो मिलियल आहे इन जो बेनिफिट। हलूं था नंढी ब्रेक ते, ऐं ब्रेक खां पोइ वरी इन ते चर्चा कंदासीं। तव्हां काॾे बि न वञो।
अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आहे सबरन मां आहियां सुहिणी पारस। प्रोग्राम सबरन में हूंदियूं उहे शख्सियत जिन अहलियत सां कम सां जाखोड़ सां जॻह ठाही आहे असां सभिनी जे दिलनि में। उन्हनि जा तजुर्बा उन्हनि जा मुशाहिदा तव्हां ताईं पहुचाईंदासीं। उहो ज़मानो अजीब हुयो, उन में ओड़े पाड़े जा ॿार सभिनी जा ॿार हुया। वसे बिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देश परदेश सारा वसन। ॼाणींदासीं उन्हनि खां घणो कुझु पिराईंदासीं। उन वक़्त में असांजा सीनियर हुया, उहे सम्झाईंदा हुआ। बजाए इनजे त तव्हांजे औलाद खे ॿियो केरु दोस्त ठाहे उनखे ग़लति राह ते लॻाए छॾे, तव्हां पंहिंजे औलाद खे जे पाण क़रीब रहो। मां जेको सभिनी खां वधीक हिते पीटीवी ते जेको प्ले इंजॉय कयो अदर देन मारवी उहो हुयो आईनो। दवा खां कीअं बचंदो, एहतियात कयो। ऐं हा, सिधीअ रीत में शामिल थी सघो था कॉल्स करे। याद तुझे अचे सूर सारा उथन। रंधिणे जी राणी मूंखे ॾाढो सुठो लॻो अॼु जो इहो नालो। त पोइ ॾिसण न विसारींदा। हर ख़मीस जे ॾियारे ते शाम जो 4 खां 6 वॻे ताईं पाण हूंदासीं गॾु ऑनली ऑन पीटीवी नेशनल। जी दोस्तों, असां ब्रेक खां पोइ वरी सां हाज़िर आहियूं ऐं ब्रेक में पाण बलोची तिको बि चखे वरितो हुयो ऐं हांडी बि। ॿई शयूं ॾाढियूं कमाल हुयूं। यूट्यूब ते रेसिपी हूंदी, तव्हां ॾिसिजो, ठाहिजो। ऐं पराठा पाण खे हींअर कोन मिलिया, पर पाण ईअं ई तिको ट्राई करे वरितो। पाण सां इहे जेकी ब्रेक खां पोइ जेकी गेस्ट आहिनि जिन जॉइन कयो आहे, प्रेसिडेंट आहिनि दिल्ली स्कूल ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन जा मसरूर वारसी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ऐं ॿिया अली ख़ान मीरजत साहब आहिनि, प्रिंसिपल आहिनि दिल्ली स्कूल जा। उन्हनि खे पाण सॾियो आहे। ऐं पाण सां हिकिड़ो ॿार बि आहे जेको ताज़ी हाणे मैट्रिक जी जेका रिज़ल्ट आई आहे उन में उन सॼी कराची में टॉप कयो आहे। हाफ़िज़ अब्दुल राफ़े तारिक असां सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पहले तो मुबारक हो आपको, बहुत बहुत आपने टॉप कर लिया, ठीक है। और आप सबको सर वेलकम करते हैं जी अपने शो में। थैंक यू। सर आप बताइएगा, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन क्या है? मतलब ये देखिए, ये स्कूल से रिलेटेड हमारे, जहाँ से इस बच्चे ने पास आउट किया, टॉप किया, से हम भी उसी स्कूल से पास आउट हुए। 1980 में हमने पास आउट किया था, मैट्रिक किया था। तो ये ओल्ड बॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन को जो वजूद आया वो आप जानना चाह रही हैं, तो वो मैं एलिब्रेट करूँगा कि 2019 में मैंने अपने बच्चों के साथ अपने स्कूल को विज़िट किया। सही। तो ये गवर्नमेंट स्कूल था, तो इसकी बड़ी वर्स्ट पोजीशन थी। तो वो देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मुझे ये भी अफसोस हुआ कि मैं अपने बच्चों को ये स्कूल दिखाने क्यों लाया। अच्छा। आई एम वेरी शॉक्ड। तो उसके बाद मैंने प्लान किया कि इस स्कूल के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो वो हमने प्लान किया, अपने ओल्ड बॉयज़ को, एसोसिएशंस को मैंने कंपाइल किया, सबको यूनाइट किया, फिर एक प्लेटफॉर्म पे ला करके फिर हमने एसोसिएशन बनाई और ये हमने फिर स्कूल को रेनोवेट किया। सही। ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल समझें कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर एक मॉडल स्कूल है। बिल्कुल। इस स्कूल को जो जिस ज़माने में हम पढ़ते थे उससे अच्छा उस लेवल पे कम से कम लेकर के है। इवन ये है कि एक क्लास के अंदर हमने सीसी कैमरे भी हमने लगाए। तो ये काम जो है दिल्ली स्कूल ओल्ड बॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन ने किया अपने स्कूल के। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग जो सरकारी स्कूल से पढ़ करके गए हैं वो वापस अपने पास को देखें, वापस अपने स्कूल को देखें। जिन स्कूल से वो पढ़ के निकले हैं वो समझें एक तरह से उस स्टूडेंट पे कर्ज होता है। बिल्कुल, बेशक। उसके लिए कुछ कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों की सतह पे बात कर रहा हूँ मैं, तो उनके लिए हमें काम करना चाहिए, जो हमने काम किया। इसके साथ साथ जो आपने बताया दिल्ली स्कूल ओल्ड बॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन, ये वेलफेयर एसोसिएशन ने इसी प्लेटफॉर्म से, दिल्ली स्कूल के प्लेटफॉर्म से रफाई काम किया। जिस तरह 2022 में फ्लड आया था उसमें इन्होंने राशन डिस्ट्रीब्यूट किया,
पूरे सिंध में जाके इंटीरियर में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। सर्दियों में लिहाफ, गद्दे वगैरह, कंबल, ब्लैंकेट्स वगैरह ये हमने ये डिस्ट्रीब्यूट किया। इवन कराची में भी हमने इस पे काम किया और स्टिल अभी भी हम रमज़ानों में राशन वगैरह सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से, दिल्ली स्कूल के प्लेटफॉर्म से ये हम काम कर रहे हैं। तो ये दिल्ली स्कूल एसोसिएशन इस तरह से वजूद में आई। मतलब बनाई आपने अपने स्कूल के लिए थी कि स्कूल के आपने लिए। जब उसका हाल देखा और वाकई में आपका दिल दुखा इस बात पे कि आप जहाँ से पढ़े थे हाँ। और जो दौर आपने देखा होगा, फिर जो जुबो हाली या जो आपने वहाँ पे देखे, तो फिर आपने वाकई में, और जो शख्स जहाँ से पढ़ता है उसकी वहाँ से एक दिली लगाव होता है और उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने कहा ना कि मेरा तो मैसेज ये है तमाम उन लोगों के लिए जो पास आउट करके निकले हैं। अब जैसे अभी प्रोग्राम से पहले मैं हाफिज़ अब्दुल राफी से ही बात कर रहा था कि हमारे बाद आपने इस सिस्टम को आप लोगों ने चलाना है। सही बात है। हम दुनिया में रहें ना रहें, क्योंकि मेरा तो एक मिशन है कि ये काम मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, मैं जो फलाई भी काम कर रहा हूँ, स्कूल का भी, इन बच्चों के लिए भी हम काम कर रहे हैं कि ये आखिरत में भी हमें काम आएगा। मैं दुनिया में रहूँ ना रहूँ, इसका अजर ज़रूर मुझे मिलेगा। उसको कंटिन्यू करने के लिए जो जूनियर्स हैं हमारे, उनको हम तैयार कर रहे हैं कि वो इसी प्लेटफॉर्म से इसी तरह काम करें। इवन ये कि मैं बताऊँ आपको, हैदराबाद से स्कूल है, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि ये स्कूल को आपने किस तरह रेनोवेट किया, क्या पॉलिसी थी, आपने किस तरह से तमाम लोगों को, अलमनाई को यूनाइट किया, किस तरह से लेकर गए। आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन दिल्ली स्कूल के 7,000 से ज़्यादा लोग मेरे पास जो हैं ओवरसीज़ इंक्लूडिंग मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, और 4,000 प्लस जो हैं मेरे पास जो हैं लोग जो मेरे पास जो हैं अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, इस पे मुझसे कांटेक्ट में है ये। तो इतने लोगों को जमा करना बड़ा मतलब मुश्किल काम था, लेकिन मैंने अपने बैच के 1980 के बैच के तकरीबन 150 लोगों को अपने कलेक्ट किया और उनको यूनाइट किया, एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए। और हम ये नहीं समझें कि अभी हमने KMDC कराची मेडिकल डेंटल इस कॉलेज में एक बड़ा इवेंट किया, जो कराची में बच्चे थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लाए थे। हमने सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले बच्चों को भी इनवाइट किया, उनको भी, और हमने मिनिस्टर एजुकेशन उसमें तशरीफ लेकर के आए थे, उन्होंने प्राइज़ अपने हाथ से दिए। इवन ये कि ओवरसीज़ के जो दोस्त थे हमारे अलमनाई के, उन्होंने भी इन लोगों को, बच्चों को वहाँ से गिफ्ट भेजा। एक बहुत बड़ा हमने इवेंट किया और मैं चाहता हूँ ये पजीराई ये स्कूल के बच्चों की होनी चाहिए और सरकारी सतह भी पजीराई इसकी होनी चाहिए। देखें, स्कूल नियर अबाउट पूरे सिंध के अंदर नियर अबाउट कोई 43,000 स्कूल्स इस वक्त हैं। बिल्कुल। और ये जो फ़ाल स्कूल जो हैं वो नहीं, जो गैर फ़ाल है मैं कहता हूँ कि तकरीबन 2,000 हैं। वो भी इसलिए कि जब फ्लड आया था तो ये पूरे सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरा डिस्टर्ब हो गया था। सही। और मोस्ट प्रॉब्ली जो लोग थे गांव देहात से, लोग वो शिफ्ट हो गए थे स्कूल में। अब अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट सिंध ने वो काम किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने बिल्कुल अच्छा बना लिया और अच्छा काम हो रहा है और स्कूल अब खाली हो गए, तो वो सारे स्कूल तकरीबन वर्किंग हो गए हैं। अब चंद स्कूल हैं, अब मैं तकरीबन समझ लें 1900 या हाँ इतने ही तकरीबन या 2000 के करीब स्कूल्स हैं जो कराची के अंदर हैं, और ये जो स्कूल हैं उसमें से 493 स्कूल जो हैं वो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है 493, और इसमें से 92 स्कूल ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर की सहूलियात हैं। सरकारी स्कूल की सतह की बात है तो ये कम है। ये जिस तरह गवर्नमेंट का काम है होना चाहिए, लेकिन इस पर गवर्नमेंट काम कर रही है। मेरी मिनिस्टर एजुकेशन से इस पर बात हुई है बाकायदा और बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मैं आपको बताऊँ मज़े की बात कि जब स्कूल को आगे लेके जाना है, इसका मेयार आपने बढ़ाना है, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला कराऊं। बिल्कुल। तो इसकी मिसाल जो है मिनिस्टर एजुकेशन सरदार अली शाह साहब ने, उनकी एक बेटी है, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में उसका एडमिशन कराया। ये मुझे खुद पता है। तो ये मेयार जब हो जाएगा और सरकारी अफसरान, सरकारी लोग, मिनिस्टर, इनके बच्चे जब ये गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ना शुरू करेंगे तो इसका मेयार ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। हम जिस तरह अपने स्कूल को मॉडल स्कूल बना के लेकर के आए, उसका मेयार हम ऊपर लेकर के जाना
जो 96 में जो पोजीशन लास्ट आई थी गवर्नमेंट स्कूल की, वो हमारे स्कूल की थी। जब से स्कूल हमारा बना है तकरीबन 29 पोजीशंस जो हैं हमारे स्कूल की, दिल्ली स्कूल की, जी वो रही हैं। स्कूल की पोजीशंस अक्सर होती हैं, ये चीज़ तो मैंने भी नोट नहीं, ये 28 साल बाद पोजीशन आई किसी भी सरकारी पहले स्कूल। हुआ करती थी। मैं बताएं, जब से स्कूल हमारे सारे ये मतलब समझे इसकी बुनियाद जो थी 1964 में थी, उसके बाद से स्टिल नाउ के अभी समझे कि तकरीबन 29 पोजीशंस हमारी आई हैं। तो ये एक अचीवमेंट है हमारी, और मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ कि मैं दिल्ली स्कूल से पढ़ा हूँ। लेकिन जिस ज़माने पढ़ता था उस ज़माने में साजा अभी भी बहुत अच्छे हैं। ये अच्छे हैं तो ये बच्चा सरकारी स्कूल से टॉप किया है इसने। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन हमारी स्कूल की वो बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें अगर किसी भी सरकारी स्कूल में होंगी तो उसका मेयार अच्छा होगा। और मेयार बेहतर करने के लिए जो गवर्नमेंट ने अभी सबसे अच्छा काम किया है, जो माइनॉरिटी में जस्ट देख रहा हूँ कि उन्होंने मेरिट की बुनियाद पे टीचर्स को अपॉइंट करना शुरू किया। मेरिट पे बच्चे मेरिट की बुनियाद पे जितने भी टीचर्स आ रहे हैं वो IBS से मतलब एक टेस्ट पास करके, एग्ज़ाम पास करके, अप्रूव करके IB उनको फॉरवर्ड करती है, फिर गवर्नमेंट इंटरव्यू करके उनको अपॉइंट करती है। ये एक बड़ी अच्छी बात है गवर्नमेंट सिंध की कि टीचर्स जो है, देखें ये माँ जो है ना, माँ की आगोश वो एक ख़ानदान बनाती है। और ये तदरीसी इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितनी भी है ना, ये एक नेशन बनाते हैं। ये एक बड़ी बात है। प्रिंसिपल साहब बहुत देर से चुप बैठे हुए हैं, और प्रिंसिपल साहब को चुप नहीं रहना चाहिए। नहीं, प्रिंसिपल साहब बहुत अच्छा बोलते हैं। साईं, तव्हां जेको आहे सो ॿुधाए जो तव्हां जे स्कूल जे ॿार ये पोजीशन वरिती, त वाकई में इहो हिकिड़ो माना हिकिड़ी हुन जी ॻाल्हि हूंदी आहे प्राउड थियण जी, त तव्हां जे स्कूल जो को ॿार आहे करे थो, त दरअसल उन जे पोयां तव्हांजी महिनत आहे। तव्हां कीअं था महसूस कयो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मूंखे तमामु वॾी ख़ुशी पई थिए। त ज़ाहिर आहे असांजो ताल्लुक़ु एजुकेशन सां आहे, एजुकेशन लिस्ट सां असांजो ज़ाहिर प्रोफेशनल आहे। त उन हिसाब सां हिकु असांजे लाइ तमामु वॾो ऑनर आहे जो असांजे गवर्नमेंट जे इदारे ऐं हेॾी महिनत करे, माशाअल्लाह इन में उस्तादनि जी महिनत बि आहे ऐं असांजे शागिर्दनि जी महिनत बि आहे। त जंहिं बहितर थींदी पई वञे पहिरियां खां, ऐं माशाअल्लाह तमामु सुठो हिन वक़्तु बिल्कुलु बिल्कुलु। छो त हिन वक़्तु असांजी जेका गवर्नमेंट इदारे जे हवाले सां, गवर्नमेंट स्कूलनि जे हवाले सां ॻाल्हि कंदुमि त कराची बोर्ड जे हवाले सां त 28 साल अॻु फर्स्ट पोजीशन आई हुई इन ई असांजे दिल्ली स्कूल जी। उन खां पोइ वरी हिन भेरे 28 सालनि खां बाद में साॻी वरी फर्स्ट पोजीशन जी साॻी स्कूल असांजे उन फर्स्ट पोजीशन हासिल कई आहे। उन लाइ तमामु वॾो असांखे फ़ख्रु आहे ऐं तमामु ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे। असांखे तमामु घणी ख़ुशी पई थिए ऐं मूंखे उमेदु आहे त इहा पंहिंजी महिनत सां बिल्कुल जारी रखंदासीं ऐं इंशाअल्लाह कोशिशि कंदासीं तो हर साल असांजी पोजीशन अचनि। राफे खां भी कुछ पूछिए। जी राफे, कैसा लग रहा है आपको? ये तो बहुत स्पेशल हो जाता है ना बंदा जब टॉप करता है। वैसे तो कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता बिल्कुल सही ना? वैसे तो कोई लिफ्ट नहीं कराता होता और गवर्नमेंट में पढ़ रहे होते तो वैसे भी आपके सराउंडिंग में जो दोस्त होते जो कि बड़े प्रिविलेज स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं तो वो वैसे भी आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बातों का बच्चे बुली करते हैं और उनके बिहेवियर से आप कभी कभी फील भी करते होंगे। तो कैसा लगा आप एकदम से बादशाह बन गए, टॉप कर लिया आपने पूरी कराची में?
जी जी, बस मेरे अल्लाह का इतना शुक्र अदा करेगा मैं, जो किसी वक्त मैं ख्वाब देखा करता था कि अल्लाह मुझे इस चीज़ से नवाजो, अल्लाह ने आज मुझे नवाज दिया और जितना भी शुक्र अदा करेगा, और जो मेरी फीलिंग्स हैं वो तो मैं नहीं बता सकता अपने, नहीं बता सकते, लिख के दे दें आप हमें? नहीं नहीं, लिख भी सकते हैं वैसे। जब आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते ना, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि आपको उसको लिख दें, तो हम पढ़ लेंगे, फिर कहीं ना कहीं छप जाएगा कि राफे ने टॉप किया तो उसकी क्या फीलिंग्स थी, उसने क्या महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने ये लिखा है। क्योंकि आप टॉप आपने किया, पढ़ते हैं तो आप कितना लिखते होंगे ना, आप उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंसेस जो डेली स्कूल में होते हैं, आप पहले क्या सोचते थे, बाद में क्या सोचते थे, इसको अगर आप डायरी में लिखें तो आप सोचें आपके पास कितना मवाद, राइटर बन जाएंगे आप। सच बता रही हूँ, क्योंकि हाँ, आपके जैसे ही बच्चे बनते तो हम जो नोट करते हैं, लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि शायद ये बड़े जो स्कूल हैं, जो बहुत हाई प्रोफाइल हैं, उन्हीं की पोजीशंस आती हैं और वहीं शायद बच्चे अच्छे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल। राफे ने जिसने कहा कि बच्चे के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल मायने नहीं रखता, उसका स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है तो वो एक अच्छी पोजीशन ले सकता है, जो हाफिज अब्दुल राफे ने करके दिखाया। और मैं ये सोच रही थी, हाफिज आपके नाम के साथ है, हाफिज अब्दुल राफे, आपने हिफ्ज किया है, तो आपने माशाल्लाह, जो बच्चे नॉर्मली देखा जाए, जो बच्चे हिफ्ज कर रहे होते हैं तो फिर इस तरफ एकेडमिक एजुकेशन की तरफ थोड़ा उनका कम होता है ध्यान, लेकिन आपने दोनों चीज़ों को साथ चलाया और माशाल्लाह आप हाफिज भी हैं और आपने फिर अपनी एकेडमिक एजुकेशन भी बहुत कमाल करके। उसकी वजह यह है कि इसके फादर खुद जो है टीचर हैं। अच्छा। और उन्होंने जो तवज्जो, मैं जानता हूँ उनको अच्छी तरीके से, कि जितनी तवज्जो उन्होंने अपने बच्चों पे दी, वो एक चीज़ कहते थे, कहने लगे कि वारसी साहब, मेरी जो जायदाद है ना, मेरी औलाद है, पैसा पाई कोई मायने नहीं रखता, मैंने इनकी एजुकेशन अच्छी देनी है खाली। जो उन्होंने एजुकेशन दी, जिस तरह वो हमारे सामने है, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, तो आई एम मतलब हैप्पी। टाइम टेबल कैसे सेट किया हुआ था आपने? क्योंकि आप सेम टाइम हिफ्ज भी करते थे, या पढ़ाई का भी जो भी होता है लोड बच्चों पे, तो टाइम टेबल पे ये बोलूँगा, अगर आपको कुरान हिफ्ज करना है तो फिर कुरान अगर आप साथ साथ करेंगे तो कुरान कभी भी हिफ्ज नहीं हो सकता। मैंने जो है शुरू में थोड़ी बहुत क्लासेस पढ़ी थी, मेरे ख्याल से 1 या 2 क्लास पढ़ी, उसके बाद मेरे अब्बू ने मुझे हिफ्ज में डाल दिया था। हिफ्ज में मैंने तकरीबन कायदा वगैरह जो हिफ्ज में स्टार्टिंग से होता है ना, अगर आप मतलब मदरसे से पढ़ते हैं तो उन्होंने पहले अलिफ बे पढ़ाया कि कैसे पढ़ते हैं, फिर हर चीज़ सिखाई। फिर जो अगला मैं अपने मेन साल में आया तो मैंने 3 साल में करा था, फिर 3 साल में है। उसके बाद फिर मैंने 1 साल अपने गिरदान पे लगाई, अच्छा, ताकि कुरान और पुख्ता हो जाए, और उसके बाद फिर मैं आ जाता इधर एजुकेशन। अच्छा, मतलब बीच में आपने ये ब्रेक ले लिया था एजुकेशन। अच्छा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का भी हमें बहुत फ़ख्र है, हमें खुशी हो रही है कि एक बच्चा माशाल्लाह हाफिजुल कुरान भी है माशाल्लाह, और एजुकेशन के हवाले से भी बहुत माशाल्लाह ज़हीन है, होशियार है, पढ़ने वाला बच्चा है और मेहनत करने वाला बच्चा है। मेरी नज़र में, मेरे सर्विस के पीरियड में हाफिजुल कुरान के हवाले से इस बच्चे की बोर्ड में पहली मर्तबा ये पोजीशन है। हाफिजुल कुरान जो हैं पहले इस पोजीशन पे इस बोर्ड के हवाले से नहीं पहुँचे हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का हमें बहुत बड़ा फ़ख्र है कि हमारा बच्चा दोनों डिग्रियां रखता है, हाफिजुल कुरान भी है और माशाल्लाह एजुकेशन के हवाले से भी इसको ऑनर मिल रहा है कि वो बहुत बड़ी उसमें भी मेहनत करके दिखा। अच्छा, तर्जुमे के साथ हिफ्ज किया आपने? नहीं, तर्जुमे के साथ नहीं किया।
तर्जुमे को भी फिर जो है ना, क्योंकि ये चीज़ भी ज़रूरी होती है, मुझे लगता है कि मैं इसको यही पूछ रहा था, और अभी मैं इस प्रोग्राम से पहले पूछ रहा था कि हाफिज़ साहब आप रोज़ाना कितने सिपारे पढ़ते हैं? कहना रोज़ाना मैं 2 सिपारे पढ़ता हूँ, और रमज़ान में जो है ये तरावी जब होती है तो पीछे सुनते भी हैं, समात भी करते हैं। मैंने कहा ये कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो अजर है हाफिज़ का जो है माँ बाप के लिए बहुत है कि क़यामत में जो है ये बच्चा जो है ये बख्शिश का ज़रिया बनेगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए तो बड़ी ब्लेसिंग है। मैं तो बड़ा इस बच्चे से खुश हूँ, जैसे प्रिंसिपल साहब ने भी फरमाया कि एक हाफिज़ बच्चा जो है फर्स्ट टाइम जो दिल्ली स्कूल का जो है पोजीशन लेकर के आया, ये भी एक रिकॉर्ड में लिखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने ओल्ड बॉयज़ के बारे में कुछ बताएं। आप जो ओल्ड बॉयज़ हैं वो क्या किया करते थे स्कूल में? मतलब आप लोगों की क्या पढ़ाई के साथ साथ देखिए खेल कूद भी, क्योंकि माशाल्लाह पहले जो स्कूल्स होते थे और बहुत बड़ा पहले के जो स्कूल और पहले के जो टीचर्स, तो मैं आपको बात बताऊंगा, हाफिज़ साहब बैठे हैं हंसेंगे, मैंने मार बहुत खाई टीचर से। अच्छा। मैं पिटा बहुत हूँ। हमारे ज़माने के जो प्रिंसिपल थे, एक हमारे दिल्ली स्कूल के थे मॉर्निंग के, और एक थे इवनिंग के। इवनिंग में जो शिफ्ट थी वो दबिस्तान के नाम से थी, तो 6 to 8 वो क्लास इवनिंग थी और 9 to 10 वो मॉर्निंग थी। तो उससे मॉर्निंग में जो हमारे प्रिंसिपल थे उनका नाम था इसरार अहमद शमसी, मरहूम, अभी गुज़श्ता साल उनका जो इंतकाल हो गया। और जो दबिस्तान के हमारे टीचर थे सरदार अहमद सिद्दीकी साहब, वो हयात हैं। अभी लास्ट हमने KMDC में जो प्रोग्राम इनके ऑनर में किया, उनको हमने बुलाया था, इनवाइट किया था, तो वो आए थे। तो उस ज़माने में शैतानियाँ ज़रूर करते थे, तो लेकिन आज तक हम ये याद करते हैं उन टीचर्स को जिनसे हमारी जनाब पिटाई लगी। सही। तो उस पिटाई की वजह से, उस पनिशमेंट की वजह से आज हम जिस मकाम पर हैं मैं सोच भी नहीं सकता। और तमाम लोगों को मैं कहता हूँ, अच्छा हम लोग जब आपस में जो बैठते हैं ना, सारे पुराने जितने भी, वो पुरानी चीज़ हम याद करते हैं। बहुत अच्छा टाइम गुजरता होगा। अरे ऐसा वैसा टाइम, मैं आपको क्या बताऊँ कि वो चीज़ें जब पूरी चीज़ें जब रिवाइंड होती हैं ना, तो हम पास में चले जाते हैं। सही। और पास में जाते हैं तो हम बिल्कुल जो है मैट्रिक वाले होते हैं, क्योंकि हमारे साथ के ज़्यादातर लोग जो हैं नाना नानी दादा दादी बन गए सब। लेकिन जब हम बैठते हैं तो वही मैट्रिक वाला, वही 9th वाला माहौल होता है, वही हंसी मजाक हमारा हो रहा होता है। तो उन चीज़ों को हम याद करते हैं। अभी हम बैठे थे नीचे, तो वहाँ हमारी पुरानी बातें हो रही थी। तारिक साहब राफे के फादर बैठे थे, तो प्रिंसिपल साहब भी मौजूद थे। हम पुरानी चीज़ों को ही डिस्कस कर रहे थे कि उस ज़माने में, हमारे ज़माने में, और हम आखिरी ब्रीड हैं वो जो पुराना ज़माना हमने देखा है, और ये एडवांस दौर भी जो है कंप्यूटर का, हमने ये भी दौर देखा है। तो ये हम लास्ट ब्रीड हैं खाली जो कि हमने इसको देखा। लेकिन ये कि हम टाइम अपना जो है दोस्त जो बैठते हैं, एलमनाई हमारी जो कंपाइल होकर होती की जगह बैठते हैं, तो बड़ा अच्छा होता है। और हमारे वीकली कहीं ना कहीं डिनर्स हैं, किसी न किसी को कोई ओकेजन है, कुछ ना कुछ हम ये रखते हैं। तो एक तो हमने दिल्ली स्कूल ओल्ड बडीज़ के नाम से हमने बनाया, और एक हमारा ग्रुप है कॉफ़ी विद बडीज़। कॉफ़ी विद बडीज़ दैट मीन ये कि डेली हमारी कहीं ना कहीं सिटिंग है, कहीं ना कहीं कॉफ़ी शॉप पे कहीं कहीं हम लोग बैठते हैं, तो वहाँ गैदर होते हैं और हमारे ग्रुप में मैसेज चलता है। तो आप ये समझ लें कि हम अपने बचपन को याद करते हैं, और ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें गुज़श्ता हमारे तकरीबन 5 साल हो गए ये अलमनाई को में, कि अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है कि तमाम दोस्त 150 के करीब लोगों को जमा करना हेल ऑफ डिफ़िकल्ट, लेकिन वो अल्लाह ने कराया है। और कराया शायद इसलिए है कि हमारे साथ बहुत सारे जो दोस्त हमें मिले परेशानियों में भी मसाइल, जी जी बिल्कुल, कि 40 साल बाद मिले तो क्या मसाइल किसके साथ थे, तो वो हम एक दूसरे से शेयर करते हैं और किसी बहुत ज़रूरत भी होती है। यस, किसी के काम आ सकते हैं तो काम आए। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक डिपार्टमेंट में हूँ, वहाँ रह करके मेरी कोशिश होती है किसी के लिए भी कोई काम, ये नहीं कि दोस्त मेरी एक कोशिश है कि ये फलाई काम ख़ास तौर पे जितने भी हो सकते हैं, किसी की कहीं फेवर हो सकती है, किसी लिए कुछ कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं जी इसी पैनल पे चलें। देखिए दुनिया जो है सबको ही पता है कि एक दिन सब ने मर जाना है। सही। और जब मर जाना है तो लेके क्या जाना है, लेके आपने अपने अमाल को लेके जाना है। तो अमाल हमारे क्या हैं वो हमारे साथ जाने। तो इस क्राइटेरिया को लेकर के अगर सारे चलेंगे तो मैं कहता हूँ कि शायद मुफलिसी भी की और परेशानियाँ ये जन्म नहीं लेंगी। अगर ये सोच अगर पैदा कर ली जाए तमाम लोगों की, तो ये सब चीज़ें एक्सट्रीम लाइन होकर के चलेंगी सारी। बिल्कुल चलेंगी। और अब हम भी थोड़ा सा ब्रेक पे चलेंगे। जी दोस्तों, नंढी ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ वरी अचूं था, तव्हां काॾे बि न वञो।
ब्रेक खां पोइ वरी असां हाज़िर आहियूं। ब्रेक में ॾाढियूं सुठियूं ॻाल्हियूं पियूं थियनि ॿारनि जी पढ़ाई जे हवाले सां, स्कूल जे हवाले सां। ओल्ड बॉयज़ जूं ॾाढियूं सुठी सुठी मेमोरीज़ आहिनि जेके मां ॿुधां पई त ॾाढियूं वणनि पियूं। ऐं वाकई में इहो ॾाढो सुठी हिकिड़ो अमल आहे त जेकी पाण में सभु जेके ओल्ड बॉयज़ आहिनि उन्हनि पाण में हिकिड़ो ग्रुप ठाहियो आहे या पाण में गैदर कंदा आहिनि, मिलंदा जुलंदा आहिनि। छाकाणि इहा जेका उमिरि हूंदी आहे, जेका रिटायरमेंट खां पोइ वारी हूंदी आहे, या तव्हां जॾहिं सीनियर सिटीज़न थी वेंदा आहियो त मुख़्तलिफ़ अहिड़ा इशूज़ हूंदा आहिनि। ऐं उन खां सभिनी खां वॾो जेको इशू हूंदो आहे तन्हाई जो हूंदो आहे। ऐं उन टाइम में तव्हांखे पंहिंजा दोस्त गॾिजी वञनि जिन सां तव्हां पढ़ियो आहे, तव्हांजी यादूं आहिनि, ऐं गॾिजी करे किथे वेहो, चांहि पियो, कॉफ़ी पियो, त हुनजी ॻाल्हि ई ॿी आहे। हलूं था जेको आहे सो साईं खां वरी पुछूं था, गवर्नमेंट की क्या इस्लाहात होनी चाहिए इस सिलसिले में पढ़ाई के हवाले से? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। गवर्नमेंट वैसे तो इस पे अच्छी वर्किंग कर रही है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेरिट पे जो है सारे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरकारी स्कूल की सतह पे जो टीचर्स की जो ना एक ट्रेनिंग ज़रूर होनी चाहिए, जो भी ट्रेनिंग अभी चल रही है, लेकिन उसका मेयार वो नहीं है। मैं चाहता हूँ उसका एक मेयार बनाया जाए, उसका स्टैंडर्ड वो किया जाए जो कि इक्वलेंट टू प्राइवेट स्कूल हो। मैं कभी भी प्राइवेट स्कूल्स के ख़िलाफ़ नहीं रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन प्राइवेट स्कूल की जो पैकेजेस हैं, जो उनकी फीसेस हैं, वो अफोर्डेबल, एक कहना चाहिए मुतवसत तबके के जो बच्चे हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते। और जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स ने किया है कि जी कॉपीज़ वगैरह आप उनसे, स्टेशनरी वगैरह मुख्तलिफ ओकेजन पे बच्चों से कलेक्शन करते हैं, ये वो चीज़ें हैं कि जो हर बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस हवाले से हमारे अगर टीचर्स इतने अच्छे हों और एजुकेशन के हवाले से अगर वो उनकी ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो, ख़ास तौर पर टेक्निकल और ख़ास तौर पे इसके साथ साथ कंप्यूटर, इन चीज़ों पे अगर इन टीचर्स की अगर कमांड हो, गवर्नमेंट इस सेक्टर पे काम कर रही है, मैं कह रहा हूँ कि और अच्छा इस पे काम अगर करें तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है कम्पीट कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल को। ये जो एक दरमियान जो एक चीज़ आ गई है, वो चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। प्राइवेट और गवर्नमेंट जो फ़र्क आया नहीं है। देखिए ना, मैंने आपको बताया जिस ज़माने हमने पढ़े तो गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन हायर एजुकेशन थी। उस ज़माने के पढ़े हुए लोग कहाँ किन किन पोस्ट पर मौजूद हैं। अब वो क्यों नहीं है? क्या मेयार हमारा गवर्नमेंट का ये हो गया कि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ गरीब बच्चा पढ़ सकता है, ये एक हमारी मेंटलिटी बन गई। सही बात है। तो उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जैसा मैंने बताया कि मिनिस्टर साहब ने अपनी बेटी को गवर्नमेंट स्कूल में वाकई में एक उनका एक इनकलाबी कदम है। यस, जब ये काम इस तरह होगा तो फिर हम समझते हैं ना कि ये कहना चाहिए कि एक चेंज आना शुरू होगा। सही बात है। तो वो चेंज इसी तरह से आएगी कि मैं अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराऊं और वो बच्चे फिर आगे निकलें तो दुनिया। अब देखें, ये तो हुआ है ना, हमारे स्कूल में जब चेंज आया है और हमने जब अपने स्कूल की रेनोवेशन की है, टीचर्स तो वही हमारे, और टीचर्स वही का मतलब है कि अच्छे टीचर्स थे। सही बात है। लेकिन बिल्डिंग जो थी, उसका स्ट्रक्चर जो था बड़ा वर्स था। तो कोई भी पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन करा। अब उसके बाद अब ये हुआ है कि प्राइवेट स्कूल से बच्चे जो हैं शिफ्ट होना शुरू हो गए हमारे गवर्नमेंट स्कूल में। तो ये एक अच्छा चीज़ है। बहुत मसाइल हैं आजकल, महंगाई के इतने, लोग इस तरफ बिल्कुल आएंगे और कैसे कोई बच्चों को इतनी फीसें दे के पढ़ा सकता है, हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। साईं जन की जल्दी आए मिर्जा साहब के मुँचो तक कुछ मैसेज तव्हां प्लीज़ ॾियो अॼुकल्ह जेकी ॿार पढ़ी रहिया आहिनि या उन्हनि जे माउ पीउ खे को सुठी ॻाल्हि। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मां इहो ई मैसेज ॾियणु चाहींदुमि पेरेंट्स खे ऐं उन खां अलावा स्टूडेंट्स खे, त स्टूडेंट पंहिंजी महिनत जारी रखनि ऐं पेरेंट्स खे मां इहो अर्ज़ु ज़रूरु कंदुसि त ॿारनि ते थोरो तवजो ॾियनि, उनखे टाइम ते स्कूल मोकिलनि ऐं उन्हनि ते तमामु घणी नज़र रखी वञे, छो त मेन किरदारु जेको हूंदो आहे उहो पेरेंट्स जो हूंदो आहे। जॾहिं ॿारु हिकिड़ो इदारे ताईं पहुचंदो, स्कूल ईंदो, त कुझु न कुझु ज़ाहिर नॉलेज हासिलु करे वेंदो न। पर हिकिड़ो ॿारु जेकॾहिं स्कूल ताईं अचे ई कोन थो, घरां त निकिरे थो पर स्कूल ताईं अचे ई कोन थो, ख़बर न आहे अलाए काॾे वियो हलियो। त उन करे तमामु वॾी इहा पेरेंट्स खे मां वरी अर्ज़ु ज़रूरु कंदुसि त पंहिंजी औलाद ते तवजो ॾियनि, उनखे टाइम ते स्कूल ताईं पहुचाइणु उन्हनि जो फ़र्ज़ु बणिजे थो, त उहो पंहिंजो फ़र्ज़ु पूरो कनि। ऐं बाक़ी तालीम ॾियणु असांजो कमु आहे, असांजो उस्तादनि जो फ़र्ज़ु आहे। असांखे उमेदु आहे त उन ॿार खे बाक़ाइदे अच्छी तालीम असां ॾींदासीं ऐं इनशाअल्लाह उहो ॿारु असांजे लाइ तमामु बहितरीनु साबित थींदो ऐं अच्छी तालीम हासिलु करे निकिरंदो ऐं इनशाअल्लाह ऐं सुठे मार्कूं खणी निकिरंदो। त हिन वक़्तु जेका माशाअल्लाह मसरूर वारिसी साहब ॻाल्हि कई आहे त असांजा गवर्नमेंट जा इदारा आहिनि,
असां वटि उहो ॿारु एडमिशन थींदो आहे, उहो ॿारु तालीम हासिलु कंदो आहे जेको बिल्कुलु ग़रीब हूंदो आहे। बाक़ी जेके हाई कैटेगरी वारा माण्हू आहिनि, प्रोफाइल वारा माण्हू आहिनि या बर्गर फैमिली सां तालुक़ु रखण वारा माण्हू आहिनि, उहे असांजे गवर्नमेंट स्कूलनि में दाख़िला कोन कंदा आहिनि। न, पर सिर्फ़ु पाण मयार सुठो ठाहींदासीं त बिल्कुलु मयार असां फ़ख़्र सां चऊं था तमामु बहितरीनु आहे। प्राइवेट इदारनि खां बहितर असांजे गवर्नमेंट जे स्कूलनि जो हिन वक़्तु मयार आहे। जॾहिं खां साईं सरदार अली शाह साहिबु तालीम ते तमामु घणो तवजो ॾिनो आहे ऐं जॾहिं खां मेरिट ते अपॉइंटमेंट थी चुकी आहे त उन खां पोइ तमामु घणो असांजो तालीम जो मयार ते वॾो फ़र्क़ु पियो आहे ऐं बहितर तालीम थी रही आहे। छो त हिन पोस्ट खां अॻु में मां ख़ुदि पाण डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हुयुमि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची में, जिथे मूं पाण अपॉइंटमेंट कई आहे प्योर मेरिट ते। मां पाण उते 700 माण्हू अपॉइंटमेंट करे बीठो आहियां ऐं टोटल मेरिट ते खयां आहियां। तमामु सुठा उस्ताद, हाईली क्वालिफाइड, उन में मेल फीमेल सभु आहिनि। त उन्हनि जे अपॉइंटमेंट थियण खां पोइ मां फ़ख़्र सां चवां थो त तालीम जो मयार बहितर थियो। बिल्कुलु तालीम जो मयार बहितर थींदो ऐं उहो असां सभिनीनि खां थींदो, असां सभु कंदासीं ऐं इनशाला हिकु न हिकु ॾींहुं तमामु सुठो थी वेंदो। साईं तव्हांजो वॾी वॾी महिरबानी ऐं पाण वठूं था नंढी ब्रेक। तव्हां त हिते ई आहियो न, काॾे बि न। जी दोस्तों, ब्रेक खां पोइ वरी सां हाज़िर आहियूं। असां सोचियोसीं त राफ़े एॾी सुठी टॉप कयो आहे, पोज़ीशन खई आहे, त छो न उन्हनि जे वालिद साहब खे बि विहारिजे ऐं उन्हनि खां पुछजनि त उहो छा था महसूसु कनि, छाकाणि उन्हनि जे लाइ जेका ख़ुशी आहे उहा त कंहिं ॿिए लेवल जी आहे। त पाण खे ब्रेक खां पोइ उन्हनि जे वालिद साहब ज्वाइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको अपने शो में। मैं आपका नाम पूछना भूल गई, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तारिक महबूब है। तारिक महबूब, दिल्ली स्कूल में टीचर हूँ, वहीं पे पढ़ा रहा हूँ। जी जी, वहीं पे पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्त। तो बताएं, आपके बेटे ने किया तो आप तो पूरे स्कूल में वाह वाह हो गई। बहुत खुशी की बात है। मैं असल में मेरा एक ड्रीम था, बस एक ड्रीम था, अल्लाह ने उसको रियलिटी में दे दिया, बस सबसे बड़ी बात ये है। और मुझे कोई बयान ही नहीं कर सकता मैं अपनी खुशी का। जो आपकी खुशी है वो तो आपके चेहरे से नुमाया है। हाँ बिल्कुल। तो आवाज़ और इनका अंदाज़ा हो रहा है कि अंदर से जी वो इतना जज्बाती हो गए हैं ये बात करते हुए वाकई में। और बच्चे कोई ऐसा काम करते हैं, किसी मुकाम पे पहुंचते हैं या इस तरह से पोजीशंस लेते हैं, तो माँ बाप की तो असल मसला ये कि 1,63,000 बच्चों ने इम्तहान दिया बोर्ड में। सही। उसमें मेरे बच्चे की फर्स्ट पोजीशन, वाकई में बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी। और उसमें आपकी मेहनत है ना, बहुत मैंने बहुत तवज्जो दी है। मैंने माँ और बाप दोनों बल्कि पाला है बच्चे को अपने। जी जी बिल्कुल। और पूरी शफकत के साथ उसको मेहनत के साथ तैयारी कराई बच्चे की। बिल्कुल वाकई में। तो और मसरूर साहब जब आए थे उन्होंने मुझसे एक शर्त लगाई थी कह लेंगे तारिक साहब क्रेडिट तो आपको उस वक्त जाएगा जब मुझे आप पोजीशन ला के दिखाएंगे, बैठे सामने। जी जी। तो मैंने कहा सर हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं क्या ड्रॉबैक है लक का कि नहीं आ रहा, पोजीशन नहीं आ रही। लेकिन ये कि मसूर साहब जब पोजीशन सुनी, मसूर साहब ने कहा तारिक साहब आपने मेरे दिल खुश कर दिया और मुझे ऐसे गला लगाया इन्होंने जैसे समझिए इनके बच्चे हैं बिल्कुल। और इसी तरह इन्होंने प्रूव किया और बहुत खुशी है। I am very proud of that. I am the part of this school. Wow. And teaching over there, I selected this school for my son also. जबरदस्त। सबसे बड़ी खुशी मुझे है। और अल्लाह ताला ने राफ़े आपके एक ही बेटे हैं? और जी एक बेटे हैं और मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा। एक बेटी मेरी ND के अंदर है। अच्छा। और एक बेटी मेरी KMDC में है। अच्छा। तो मेरा ये बेटा ही रह गया बस। इंशाल्लाह ताला ये भी ND भी ख्वाब है, अल्लाह ताला पूरा कर देगा इंशाल्लाह ताला। जरूर पूरा करेगा। और जो है ना राफ़े और आगे बढ़ेंगे और पोजीशंस लेंगे इंशाल्लाह। अभी तो वो उनकी समझिए सफ़र उनका शुरू हुआ है। जी जी, यहाँ से अब शुरू हुआ है उनका सफ़र। जी जी बिल्कुल। और आगे और इम्तिहान और भी हैं। जी और जी। जो है ना वो बिल्कुल जो है ना आपकी खुशी देख के तो हम खुद भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, सर भी बहुत लग रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि इस बच्चे के लिए मैंने ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे ज़िंदगी सेहत दी,
मैं और मेरी टीम हमने जिम्मेदारी ली है इसकी, बिल्कुल, कि इंशाल्लाह ताला इंटर के बाद इसकी हायर एजुकेशन के लिए कहीं इसको बाहर भी अगर मिलना है तो हम इसको फुल सपोर्ट करेंगे। इवन ये कि मिनिस्टर जो है एजुकेशन, उन्होंने भी ये ऐलान किया था कि ये किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जहाँ एडमिशन लेना चाहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध और ये मिनिस्टर एजुकेशन, उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे को सपोर्ट करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है और मैं समझता हूँ कि ये तमाम सरकारी स्कूलों में ऐसा होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूलों में इस सतह पे काम होना चाहिए और वो बच्चों को अपने जो है ऑन करें, स्कूल को तो ऑन करें, बच्चों को ऑन करें और बच्चे जो हैं उनको जितना भी प्रिविलेज दे सकते हैं। सही, ओल्ड बॉयज़ जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जी जी आप काम इसी करें, प्लेटफॉर्म से लोग काम करें तो ये एक अच्छी चीज़ होगी और ये एक अच्छा जेस्चर है जो मैं समझता हूँ बिल्कुल तो पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ नॉट जस्ट सिंध, पूरे पाकिस्तान के लिए जहाँ भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको इसी तरह की पजीराई मिलनी चाहिए। सर कोई खूबसूरत सा मैसेज दे दीजिए नाज़रीन। मैसेज सिर्फ मैं ये देना चाहूँगा कि जो भी लोग सरकारी स्कूल से पढ़ करके निकले हैं, पास आउट हुए हैं, सीनियर्स हैं, वो वापस अपने स्कूल को ज़रूर एक विज़िट करें। सही, और जा करके उसकी हालत देखें, उन बच्चों को देखें और जो बच्चे जो नीडी हैं उनको सपोर्ट करें, इनको स्कॉलरशिप दें। हमने जिस तरीके से अपने स्कूल में हमने किया है कि यूनिफॉर्म और शूज़ तमाम बच्चों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। इसी चैनल से, इसी प्लेटफॉर्म से स्कॉलरशिप्स हो गए, यूनिफॉर्म हो गए, जो भी बेसिक नीड्स हैं उन बच्चों के लिए काम करें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पूरे पाकिस्तान से। मैं कराची और सिंध की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एजुकेशन को आपने लेके जाना है तो ये ज़िम्मेदारी सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये माशरे की भी ज़िम्मेदारी है, ये वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है, इसकी असातिज़ा की भी ज़िम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को देखें और इस चीज़ को मतलब कहता हूँ कि हाईलाइट करें। बिल्कुल हाईलाइट और करें। ये आगे चलेगा तो इंशाल्लाह। सर आप कोई मैसेज दीजिए वालिदैन के लिए। देखिए, अगर आप अपने बच्चे की प्रॉपर गाइडेंस करें फ्रॉम द बिगनिंग तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल इन दिस इज़ माय मैसेज फॉर ऑल द पेरेंट्स। बच्चे का जो लर्निंग पॉइंट होता है वो लर्निंग पैसेज पे मैंने बच्चे की बहुत तवज्जो दी। सब बच्चे को मैंने 5वीं के बाद माँ की ख्वाहिश की वजह से इनकी हिफ्स की तरफ डाल दिया। सही। लोग कहते थे कि हाफिज़ पढ़ नहीं सकते, पढ़ते नहीं है, ज़्यादा उनकी नॉलेज नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे ने ज्वाइन करने के बाद ये साबित किया कि आई कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ़ यू कैन। तो उस बात को उसने पूरा करके दिखाया। आई फील प्राउड ऑफ दैट, दैट्स व्हाई आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग इन वर्ड्स, यू कैन सी दैट माई सेल्फ। जी बहुत ज़बरदस्त। हाफिज़ साहब आप भी तो कोई मैसेज दे दीजिए बच्चों को, अपने जैसे आपकी तरह के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको कोई मैसेज दीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ना अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल मैटर नहीं करता है। सिर्फ अगर आप पढ़ना चाहें और आप दिल लगा के पढ़ें तो आप अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा अगर आपको पढ़ना है तो आप प्राइवेट स्कूल जाएं। अगर आप स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में भी जाएं और आप खुद लगन से पढ़ेंगे तो टीचर्स भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो टीचर्स भी क्या कहते हैं नहीं चाहता कि वो बच्चों को पढ़ाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी को दिल पे बुरा लगता है कि यार मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चा पढ़ नहीं रहा है। तो अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ॻाल्हि इहा आहे त सुठो पढ़णो आहे तव्हांखे जेको बि स्कूल हुजे, ठीकु आहे। ऐं जेकी तव्हां जंहिं स्कूल खां पढ़िया आहियो उते वञी ज़रूरु विज़िट कयो। जेकॾहिं कंहिं ॿिए शहर में आहियो, कंहिं ॿिए मुल्क में आहियो, पर अचो जितां पढ़िया आहियो हुन स्कूल खे वञी करे विज़िट कयो। पंहिंजो नंढपण थोरो ॿीहर जी वठो था नंढी ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां सां गॾु आहियूं। असां खणी पिया अचूं पंहिंजे इलाक़ाई ज़बानुनि जे गुलनि सां सजियल ख़ूबसूरत गुलदस्तो, जंहिंमें कंदासीं मुख़्तलिफ़ महिमाननि सां दिलचस्प कचहरी। गॾोगॾु शामिल हूंदी रूह खे तस्कीन पहुचाईंदड़ ख़ूबसूरत इलाक़ाई मौसीक़ी। गुल चारुका इदामा परशमाकारा कौमी लफ्जांकानी गुलानी यक ग्रंथ चे कि आद्राहे रंग शुमे दिला वती कना शुमर सरकना आईनी जिंदे बारया जोदो आसराती मालूमात। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹ तमाम ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਗੇ।
जिते होणगे मेहमान मुख्तलिफ जिंदगी दे शोबे नाल ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियत इहदे नाल ही शामिल होएगी इलाकाई मौसीकी। तुसी भी एक खूबसूरत सफर साडे नाल शामिल हो सकते हो लाइव कॉल से जरिए। मुंग तासुल पार जरूर लगी आयु अखबार इलाकाई जबो गोलानो न सजिया यो गुलदस्ता कम के में शामिल हुई हगा टोला रंग कम जो तासुल बड़ा खुश हुई कम के मुंग बकाऊ मुख्तलिफ मेलमनों सरा खबर है और तासु तो बदर काऊ दी हवोजवन मालूमात। पाकिस्तान टाइम सिर्फ पीटीवी नेशनल पर। जी दोस्तों ब्रेक खां पोइ वरी सां हाज़िर आहियूं ऐं ब्रेक में असांजा जेके गेस्ट हुया उहे हलिया विया ऐं हाणे असां ॿ औरतूं पाण में गॾिजी वेही रहिया आहियूं थोरी पंहिंजी बि कचहरी कयूं। सूमर जो ॾींहुं आहे, हफ़्ते जो पहिरों ॾींहुं आहे। निदा पाण सां गॾु आहे। अस्सलाम वालेकुम निदा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत संदे। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत इंतज़ार करना पड़ा आपको। नहीं नॉट एट ऑल, कोई मसला नहीं उसके लिए माजरत। और कैंडल्स बनाती हैं आप? मैं कैंडल्स और लिनन मिस्ट बनाती हूँ। अच्छा। बेसिकली मुझे घर का बहुत शौक है। अच्छा। इंटीरियर्स में लाइक इंटरेस्ट था। अच्छा घर हो, खुशबू आ रही हो, वो माहौल अच्छा लगता है घर का। तो दैट इंस्पायर्ड मी। तो कैंडल्स और मिस्ट मेरे ख्याल है परफेक्ट होम फ्रेग्रेंसेस होते हैं जो कि किसी भी घर को या किसी भी स्पेस को एक बहुत वेलकमिंग और वार्म इफेक्ट देते हैं। तो मिस्ट अगर नहीं भी किया जाए तो कैंडल ही आजकल इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस वाली होती है, अगर आप वो ही जला दें, कोई गेस्ट आए। कैंडल्स आप ना भी जलाएं, आप सिर्फ खोल के रख दें तो उसका कोल्ड थ्रो ही इतना होता है कि आप अगर उसके पास से गुजरें तो आपको स्मेल आती है। और ऑब्वियसली अगर बर्न करते हैं तो उसका हॉट थ्रो होता है, वो फिर और अच्छा स्मेल करने लगता है। और अगर आप वेट नहीं करना चाह रहे हैं कैंडल्स का, क्योंकि ऑब्वियसली कैंडल टाइम टेक करता है, जैसे मेल्ट होगा तो फिर उसका सेंट आना स्टार्ट होता है, तो फिर कोई उसका रिप्लेसमेंट मिस्ट होता है कि आपने फ़ौरन से की और रूम में स्मेल स्टार्ट हो गई। वैसे ये तो वाकई में हम खुद भी हो, कोई मेहमान ना भी है तो भी बंदे को मिस्ट करते रहना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज आप नोटिस करेंगे जैसे अरोमा थेरेपी आपके मूड को अपलिफ्ट करने में बहुत हेल्प करती है। तो जितना आपका घर या आपका एनवायरनमेंट आपके मूड को चेंज करेगा उतना ही आप भी खुश रहेंगे, बाकी पे भी अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। और वो कहते हैं ना घर खुशगवार तो आपका मूड भी और अलग अलग स्मेल अलग अलग आप पे इफेक्ट डालती है। बिल्कुल, जैसे आप रिलैक्स होना चाह रहे हैं तो आप लैवेंडर वगैरह कैमोमाइल की स्मेल्स यूज़ करें। आप थोड़ा सा प्लेजेंट फील करें, या शाम का वक्त है, पुरानी कुछ यादें याद आ रही तो नॉस्टैल्जिया जैसे होता है, तो मोतिया कैंडल बहुत हेल्प करता है। बिकॉज हमारी बचपन की यादें बहुत एसोसिएटेड होती हैं मोतिया से। तो उस हिसाब से विद मेहमान आ रहे हैं तो और या फिर कुछ फॉर्मल है तो फिर मेरे पास हुगो बॉस कैंडल होता है। हुगो बॉस, हाँ, जो कि परफ्यूम इंस्पायर्ड है। तो वो एक बड़ा रिच कमरे में ना आपके फ्रेग्रेंस रहने लगती है, तो उस हिसाब से आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। तो ये जो कैंडल होती है फ्रेग्रेंस वाली, ये कितने दिन तकरीबन चल जाती है? जैसे अगर हम रोज़ ही शौकीन लोग रोज़ जला के बैठ जाएं तो? कैंडल का एक्चुअली बर्न टाइम होता है। वैक्स जैसे पानी आप बॉईल करने रखते हैं तो वो मेल्ट होके वो बॉईल होके एवेपोरेट होता है और ऐसा ऐसा कम होता रहता है। इसी तरह कैंडल के बर्निंग आवर्स होते हैं। नॉर्मली एक कैंडल का बर्निंग आवर जैसे जो ये वाला साइज़ है, दिस इज़ अबाउट 25 to 30 आवर्स। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक साथ 24 घंटे जला के उसको ख़त्म कर दें। जैसे ऐसा होता नहीं है, जनरली आपको 2 घंटे से 3 घंटे के बाद आपको बंद कर देना चाहिए। रहने के अलावा इट्स अ ग्लास जार एट द एंड ऑफ द डे, तो ही लाइक फायर हैजर्ड भी हो सकता है, वो टूट भी सकता है। ऑल्दो टूटता नहीं है, बट स्टिल जस्ट इन केस आपको 2 से 4 घंटे से ऊपर कैंडल नहीं जलाना चाहिए। तो वो आप 2-2 घंटे करके डेली जला लें, या आप महीने में 2 घंटे जला लें, फिर नेक्स्ट मंथ 2 घंटे। लाइक इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप किस तरह उसको यूज़ करते हैं। आपकी किफ़ायत शारी पे ये आपकी किफ़ायत पे डिपेंड करता है कितना चला रहे हैं। जैसे जो मेरी अपनी फैमिली में कल मैं हैरान थी, मैंने फूफो को 8 आवर का कैंडल दिया हुआ था कोई 4-5 महीने पहले, तो वो अब तक उनके पास वैसे ही रखा हुआ था। वो उन्होंने बहुत पुरानी सी कोई प्लास्टिक के बोल्स होते हैं कुछ, उनको हम कहते हैं सालों साल हमारे पास होते हैं, हम उनको निकालने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल। और हज़ारों रुपए का खाना हम खा जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। हज़ारों रुपए के कपड़े हम बना लेते हैं और वो कपड़े पुराने भी हो जाते हैं 2-4 दफ़ा पहनने के बाद। लेकिन कुछ चीज़ों पे हम ऐसे अटक जाते हैं कि आपका दिल नहीं करता कि आप उसको थ्रो करें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बेसिकली सारा नफ्सियात
हमारी जो है ना नफ्सियात से ज़्यादा मुझे लगता है हमारे यहाँ थोड़ा सा एक ये भी इशू है कि लोग खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते। लोग अपनी मेंटल हेल्थ या अपने एनवायरनमेंट पे इतना लाइक वो आपकी प्रायोरिटी नहीं होती है। आप लोग फिर भी अपने ऊपर शायद ध्यान लें कि कपड़े अच्छे हों, लेकिन शायद इस तरह लोग नहीं सोचते कि मैं एक चीज़ ऐसी भी जला लूँ जो मेंटली में मुझे रिलैक्स करे। हम उस तरफ इतना नहीं सोचते। मतलब जैसे एक म्यूजिक की बात है कि म्यूजिक सुने तो हम रिलैक्स होते हैं, ऐसे हम कैंडल जला के भी रिलैक्स होते हैं। कैंडल जला के बुक रीडिंग करें आप, म्यूजिक भी चला लें। बिल्कुल, बुक, कैंडल, म्यूजिक, तीनों चीज़ें आप साथ, आप हल्का सा म्यूजिक ऑन करें, आप बुक रीड करें, कैंडल आपके साथ। वो तो वैसे ही विंटर्स हैं तो उसकी वार्मथ और सेंट बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है आपके ऊपर। वैसे ये जब जल जाती है पूरी तो ये फिर वेस्ट हो जाता है, ये जो पूरा वैक्स है? वैक्स तो इवेपोरेट हो गया। अच्छा, वैक्स तो उसमें रहा ही नहीं। जैसे आप यूज़ करेंगे सेंट के साथ साथ वैक्स भी इवेपोरेट। मगज़ कहते हैं शहद की मक्खी को। ओके। शहद की मक्खी बाग में उसको जाने से रोको, वो कह रहा है, क्योंकि वो बाग में जाएगी तो फूलों और फलों से रस लेगी ऑब्वियसली, और जाके वो शहद बनाएगी। तो नाक परवाने का खून इसलिए होगा कि फिर वो जो शहद बन जाएगा, फिर वैक्स, वो भी तो वैक्स होती है ना, बीज वैक्स भी यूज होती है, वहाँ से आता है। तो उससे जब आपकी ये कैंडल बनेगी तो बेचारे परवाने जो आसपास आएंगे तो वो तो नाहक ही मारे जाएंगे ना। तो इस पे ये शेर लिखा हुआ है और बहुत कमाल जिसने भी लिखा है। बड़ा अच्छा रिलेट किया आपने। रिलेट किया इसको, तो मुझे ये एकदम से आ गया। मैंने कहा इसको यहाँ नहीं यूज़ करूँगी तो कहाँ यूज़ करूँगी इस शेर को। तो बहरहाल बहुत आपने बहुत प्यारी प्यारी बनाई हुई है। हमारे पास टाइम इतना नहीं है क्योंकि हम चाह रहे थे कि आपसे हम कैंडल बनाना सीखें भी, अपनी नाज़रीन को दिखाएं। नॉट अ प्रॉब्लम, मे बी सम अदर टाइम, बिकॉज कैंडल में इतना ज़्यादा स्कोप है। इसके बुकेज बनते हैं। मैं इस वक्त 2 तरह की लाई थी। एक स्ट्रॉबेरी ब्लिस है जो कि व्हिप्ड क्रीम का ऊपर इफेक्ट, वो दिखने में वो डिजर्ट लगता है, डिजर्ट कैंडल। और आजकल वो लाते कैंडल बहुत ट्रेंडिंग है। कॉफ़ी कैंडल, आइस कोल्ड ब्रू कॉफ़ी, तो वो जेल वैक्स के थ्रू बनती है। तो वो उसके मैं 2 सैम्पल्स लाई थी, जैसे कॉफ़ी और स्ट्रॉबेरी कैंडल। बाकी ऑब्वियसली इसको बनाने में टाइम लगता है, तो वो इतनी जल्दी में पॉसिबल नहीं है। तो ये जैसे जलना शुरू होगी हमारी स्ट्रॉबेरी जो कुछ डिजर्ट टाइप लग रही है, हाँ ये मेल्ट हो जाएगा, ये एकदम से जला है, बस ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी मेल्ट, इसकी खूबसूरत तब तक है। जैसे से मेल्ट होगा तो आहिस्ता, क्योंकि सब वैक्स है उसमें ना, हर चीज़ वैक्स से बनी हुई है उसमें, तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ, वो वेफर, क्रीम, स्ट्रॉबेरी सब मेल्ट होता जाएगा। लेकिन ये अच्छा इसलिए लगता है कि आप किसी को गिफ्ट दें तो गिफ्ट देने के लिए आइडियल होता है। वैसे ही घर में लड़कियों को बहुत शौक होता है पढ़ते हुए, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि अपनी साइड टेबल पे या स्टडी टेबल पे बच्चे रखते हैं पढ़ने के लिए। कैंडल लाइट डिनर भी कर लेना चाहिए कभी, पहले बहुत रिवाज होता था। अब तो रेस्टोरेंट वालों ने लाइट्स ऐसी लगा दी है, लाइट्स, हाँ, और वो LED लगा देते हैं छोटी सी, उसको बटन से जला देते हैं, समझे कैंडल जल गई। लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं आता उसका। बिल्कुल बिल्कुल, LED कैंडल्स होती हैं छोटी छोटी सी, जो कि टी लाइट की तरह होती हैं, आप उसको बस लाइट कर दें। लेकिन जो रियल कैंडल का इम्पैक्ट है ना, वो आप रिप्लेस नहीं कर सकते उससे। जब आप वो जलाते हैं तो उसकी खुशबू और एक वार्मथ निकलती है, वो एक अलग इम्पैक्ट देती है। लेकिन हमारी रियल कैंडल्स की जगह अब UPS ने ले ली है, जनरेटर ने ले ली है, तो हम लोग कैंडल्स वैसे ही करते हैं। अच्छा, इन कैंडल्स का पर्पस लाइट नहीं है। हाँ, इनका तो नहीं है, इनका पर्पस लाइट नहीं है, इनका पर्पस सेंट थ्रो है, अरोमाथेरेपी है, आपको रिलैक्स करना है। लेकिन जो हम डिनर किया करते थे उन्हीं कैंडल्स में किया करते थे। वो एक स्टैंड होता था 3 कैंडल्स का, उस पे कैंडल लगी होती थी और वो
डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा होता था, उस पे कैंडल लाइट डिनर होता था। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद किया करते थे। अब वो बस किताबों में या पुरानी फिल्मों में मिलता है। लेकिन बहरहाल उसका असर होता है। डेफिनेटली नहीं, वो बहुत रोमांटिक एक चीज़ है और होनी चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। टाइम हमारे पास बहुत कम रहा, आपसे और ज़्यादा बातें होती और इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का और इंतज़ार करने का। ठीक है, फिर किसी दिन आपके साथ ज़रूर फिर मुलाकात होगी। जी दोस्तों, हलूं था पाण वटि टाइम ॾाढो घटि रहिजी वियो आहे ऐं सुभाणे वरी मिलंदासीं। पंहिंजो वध खां वधि ख़्यालु रखिजो, दुआनि में असांखे यादि रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।